हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे 12th क्लास के रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, रसायन विज्ञान में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे विलयन, जिसे कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या जानेंगे हम। जानेंगे विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार और संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए बहुत सरल शब्दों में जानेंगे। देखिए विलयन किसे कहते हैं, पहले विलयन की परिभाषा को समझेंगे। विलयन है, देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दोबारा देखेंगे एक परिभाषा, देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब देखिए समझेंगे विलयन को। देखिए कोई विलयन है ये, ठीक है। विलयन में दो चीज़ होती हैं। विलयन में क्या होती है, दो चीज़। एक तो होता है मेरे बच्चों विलेय, एक होता है विलायक। एक विलेय और विलायक। विलेय और विलायक के संयोग को ही विलयन बोला जाता है। विलेय और विलायक के संयोग को क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है। ठीक है, देखिए सपोज करिए हमने कंटेनर लिया, कोई बर्तन लिया, ठीक है, ये बर्तन लिया, ठीक है, और मेरे बच्चों यहाँ तक भरा हुआ है इसमें पानी, यहाँ तक भरा हुआ है क्या इसमें पानी। ठीक है, हमें शरबत बनाना है। क्या बनाना है, शरबत। हमें बनाना है क्या, शरबत बनाना है। अब देखिए यहाँ तक हमने इसमें पानी ले लिया, ये क्या ले लिया हमने यहाँ पर, जल। क्या ले लिया मेरे बच्चों, जल। ठीक है, अब तुम जानते हो कि शरबत बनाने के लिए भाई एक तो पानी की आवश्यकता होगी और एक किसकी ज़रूरत होगी, चीनी की आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ से ऊपर से डाली क्या, चीनी। क्या डाली, चीनी। चीनी सपोज करो 1 kg तो ले लिया पानी, और क्या कहना 500 kg डाल दी क्या हमने, चीनी। तो देखिए एक तो पदार्थ क्या हो गया हमारा, जल हो गया, और दूसरा पदार्थ क्या हो गया हमारा, चीनी होगी। जब हमने दोनों को घोला, दोनों को घोल लिया, चीनी को भी और जल को भी, तो बताइए एक पदार्थ ये रहा और एक पदार्थ ये रहा, दो पदार्थ हो गए नहीं हो गए। यही परिभाषा में कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ हो जाएंगे। अभी हम बताएंगे दो से ज़्यादा पदार्थ कैसे हो सकते हैं। तो देखो दो तो है ही, एक पदार्थ ये रहा और एक पदार्थ ये रहा, दोनों का आपस में संयोग करो तो कैसा मिश्रण बना, समांगी। कैसा बना, समांगी। अब आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि समांगी मतलब कैसे, कि सर जी समांगी कैसे कह रहे भैया आप। मैं समांगी इसलिए ऐसे कह रहा हूँ मेरे बच्चा कि देखिए आपने जल को और चीनी को आपस में घोला, आपने घोलते घोलते बिल्कुल शरबत बना लिया। तो देखिए एक स्थिति ऐसी हो जाएगी ना, आप चीनी को अलग कर सकते हैं और ना पानी को अलग कर सकते। तो जिस विलयन में तुम क्या कहते हैं, दोनों पदार्थों को अलग अलग नहीं कर सकते, उसे कहते हैं सामांगी विलयन। उसे क्या कहते हैं, सामांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा कि हमें ये पता नहीं लग रहा कौन सा विलय और कौन सा विलायक। तो देखिए हम बताते हैं। देखिए जो सपोज करिए हमने 1 kg 1 लीटर क्या लिया, पानी। भाई 1 किलोग्राम कितना ले लिया, पानी। तो पानी कैसा ज़्यादा है यहाँ पर, पानी क्या है यहाँ पर, ज़्यादा। हम कहीं पहचान बताएंगे, पानी कैसा है यहाँ पर, ज़्यादा। अब देखिए चीनी क्या ली हमने, कम। चीनी कितनी ली, 1 किलो। तो भाई 1000 ग्राम तो कितना हो गया, पानी। और 500 ग्राम कितनी है, चीनी। तो कम कौन सी है, कम तो चीनी, और ज़्यादा क्या है, पानी। तो जो विलयन में जो अधिक मात्रा में हो उसे बोलते विलायक। जो विलयन में अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में क्या हमारा, पानी। तो पानी क्या होगा हमारा, विलायक हो गया। और कम मात्रा क्या हमारी, चीनी। तो चीनी क्या होगी हमारी, विलेय होगी। तो विलेय और विलायक की क्या कहते हैं, परिभाषा भी होती है। देखो परिभाषा पूछता नहीं है, लेकिन समझने की बात है। जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे कहते हैं विलेय, और जो क्या कहते हैं विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं उसे, विलायक। देखिए हम आपको बताते हैं कि विलेय और विलायक की एक नई पहचान। देखिए हमारे पास क्या है, ये पानी है। आप सभी को दिख रहा होगा मेरे बच्चे, पानी है, ठीक है, ये जल है। देखो जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। देखिए ये पानी है, ठीक है, और पानी देखिए पानी है यहाँ पर, पानी अधिक मात्रा में। हमने ऊपर से इसमें कुछ डाल लिया विलेय। क्या डाल लिया हमने इसमें, ऊपर से कुछ विलेय डाल लिया। तो देखो विलेय में ही डाल लो, देखो ये डाल दिया विलेय। अरे भी डल जा, देखो ये डाल दिया हमने विलेय, ये डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, विलेय। ठीक है, ये क्या डाल दिया हमने, विलेय। अब तुम देखिए पानी कैसा था पहले, वाइट से कलर का, तब कैसा होगा, येलो कलर के। तो देखिए पानी तो था, हमने ऊपर से जो पदार्थ डाला है
ऊपर से जो पदार्थ डाला है उसे बोलेंगे विलेय, और पानी क्या बोलेंगे, विलायक। यानी कह सकते हैं कि जो जिस चीज़ में जो पदार्थ घोल रहे हैं, जो पदार्थ घोल रहे हैं उसे बोलेंगे विलेय, और जिसमें घोल रहे हैं उसे बोलेंगे विलायक। तो घोल किस में रे, पानी में, तो पानी क्या होगा हमारा, विलायक। और घोला क्या हमने, हल्दी ऊपर से घोली है, तो ये क्या होगी हमारी, विलेय। ठीक है, अब मेरे बच्चों को पहचान क्लियर होगी विलेय और विलायक की। तो ये होता जिस चीज़ में हम घोल रहे हैं वो तो होगा हमारा विलायक, और जो चीज़ घोली जा रही है वो क्या हो जाएगा हमारा, विलेय हो जाएगा। तो हमने घोली किस में, पानी में, पानी अधिक मात्रा में था, पानी क्या होगा, विलायक। और घोली क्या थी हमने ऊपर से, हल्दी कम मात्रा में थी, तो वो क्या थी मेरे बच्चों, विलेय। बात क्लियर हुई, दोबारा देख लेंगे, मैं समझा दूँ। तो देखिए पानी था यहाँ पर, पानी होगा विलायक, और चीनी क्या होगी हमारी, विलेय। ठीक है, और जहाँ अब समांगी का मतलब यही होता है कि जहाँ तुम विलेय और विलायक को अलग ना कर सके उसे कहते हैं हम समांगी, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। बात क्लियर हुआ, विलयन आपको क्लियर हुआ। देखिए विलयन में दो चीज़ होती है, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक को मिलकर क्या बनता है हमारा, विलयन। ठीक है, मैंने बता दिया कि हमें शरबत बनाना है, शरबत बनाने के लिए हमें एक तो जल की जरूरत पड़ेगी, एक किसकी जरूरत पड़ेगी, चीनी की। तो चीनी हम पानी में क्या घोल रहे हैं, चीनी, तो जिसमें घोल रहे हैं वो क्या है हमारा, विलायक, और जो चीज़ घोली जा रही है, चीनी घोली जा रही, चीनी क्या होगा, विलेय। दूसरी पहचान ये कि जो कम मात्रा में हो उसे बोलेंगे विलेय, और जो अधिक मात्रा में हो उसे बोलेंगे विलायक। तो विलयन मेरे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, विलयन के प्रकार की। देखिए ये बात क्लियर हुई। अब विलयन के प्रकार, देखिए विलयन के प्रकार होते हैं टोटल 9। कितने होते हैं, कुल विलयन के प्रकार होते हैं 9, कुल 9। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे कैसे। देखिए ठोस में ठोस का विलयन हो सकता है, हम एग्जांपल भी बताएंगे आपको। देखिए ठोस में ठोस का विलयन हो सकता है, ठोस में द्रव का विलयन हो सकता है, और ठोस में गैस का भी विलयन हो सकता है। तो 3 तो ये हो गए। अब यह देखेंगे द्रव का द्रव में विलयन हो सकता है, द्रव का गैस में भी विलयन हो सकता है, द्रव का ठोस में विलयन हो सकता है। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ही ये हो गए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखेंगे गैस का गैस में विलयन हो सकता है, गैस का द्रव में विलयन हो सकता है, और गैस का ठोस में विलयन हो सकता है। 3 ही मेरे बच्चों ये हो गए। और मैंने क्या बताया ऊपर 9 होते, देखो 3 3 6 3 9। कुल विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब आपके माइंड में सवाल ये उठ रहा होगा कि बताइए हमें इनके एग्जाम्पल बताइए, हमें इनके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखिए पहले बताता हूँ मैं किसका, मैं आपको विलयन बता दूँ, द्रव का द्रव में उदाहरण बताता हूँ। देखो द्रव का द्रव में उदाहरण कैसे होगा, द्रव का द्रव में, इसे आप नोट कर लीजिए वरना मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, ये चलो यहीं पे समझा देता हूँ, हटा के रहा हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ दोनों का। देखो द्रव का द्रव में विलयन, इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। द्रव का द्रव में कैसे होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, द्रव का द्रव में विलयन कैसे होगा। देखिए सपोज करिए आप द्रव में कैसे लेंगे, आपने वो देखा, आपने ठेका तो देखा ही होगा मेरे बच्चों, आपने ठेका, अरे देखो ना देखो तो अच्छी बात है, लेकिन ठेका तो आपने देखा ही होगा। देखिए वहाँ पर क्या लेते हैं हम, एल्कोहल। एल्कोहल का आपका सूत्र जानते हैं C2H5OH। और जब क्या कहते हैं ठेके पे जाकर लगाते हैं, तुम जानते ही हो, तो सीधी सी बात उसमें पानी मिला नहीं पड़ता। भाई सीधी अल्कोहल तो नहीं पी सकते, क्यों नहीं पी सकते, आप जानते हैं कि यदि सीधी अल्कोहल पी ली तो टाइम से टिकट कट जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा टाइम से। यदि सीधी अल्कोहल पी ली तो सीधी तो अल्कोहल पी नहीं सकते, क्योंकि वो हार्ड होती है। उसमें क्या मिलाते हैं हम, ऊपर से जल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता। तो C2H5OH इन दोनों को मिलाकर ही तभी लोग क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं। इसका क्या करते हैं मेरे बच्चों, सेवन, इसे पीते हैं अल्कोहल को। तो बताइए जल का जल में विलयन, द्रव का द्रव में हुआ नहीं भाई, अल्कोहल भी एक द्रव है और जल भी क्या है, एक द्रव। द्रव का द्रव में विलयन क्लियर हुआ, ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ किसका, द्रव में द्रव। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे, गैस की। गैस में कर सकते हैं हम, जैसे कि गैस का, गैस में एग्जाम्पल क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। गैस का और गैस में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए आपने देखा होगा, सपोज करिए हम हाइड्रोजन, ये आप ले लीजिए N2, नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए प्लस के ले लीजिए O2, तो क्या बन जाता है यहाँ से N2 बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ से, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, N2 बन जाता है यहाँ से। तो ये किसका होगा, गैस का गैस में होगा भाई, N2 बन जाती है यहाँ से, तो गैस का गैस में हो सकता है। और क्या ले सकते हैं हम, अब देखिए ठोस का ठोस में भी ले सकते हैं आप, ठोस का, और ठोस में देखिए कहीं होगा, ये रहा, देखिए ये रहा ठोस का ठोस में। इसका एग्जाम्पल हम तुम्हें बता देंगे, ठोस का ठोस में एग्जाम्पल क्या सकता है। देखिए आप चीनी लीजिए, नमक देखा आपने, नमक, आप नमक जानते हो कि नमक, नमक ले लीजिए प्लस क्या ले लीजिए, चीनी, चीनी, दोनों ही ठोस होते हैं, नमक भी और चीनी भी। तो क्या हो जाएगा, ठोस में ठोस का विलयन।
बात क्लियर हुई। ये एग्जांपल ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, वही मैंने आपको बता दिए। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे बच्चों। देखिए द्रव का और द्रव में विलयन कैसे हो सकता है। देखिए हमने अल्कोहल ली और क्या ले लिया, जल ले लिया, तो ये द्रव का द्रव में विलयन हो गया। दूसरा, अब देखिए गैस का गैस में कैसे हो सकता है। हमने नाइट्रोजन ले ली, क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, तो यहाँ से N2 बन गया, ये गैस का गैस में विलयन हो गया। 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि ठोस का ठोस में, तो देखिए नमक ले लिया, ठोस होता है, ठीक है, और क्या ले लिया हमने, चीनी के कण ले लिए, तो ठोस का ठोस में विलयन होगा। ठीक है, आई होप आपको विलयन के प्रकार भी क्लियर हुए होंगे और आपको विलयन भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे मेरे बच्चों नोट कर लीजिए। इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं इसे। आपको बात क्लियर समझ में आ रही होगी। अब देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त के लिए विलयन क्या होता है। देखिए संतृप्त विलयन की बात मैं आपको कैसे बताऊं। सपोज करिए ये कोई कंटेनर है, संतृप्त विलयन की बात कर रहे थे, किसकी, संतृप्त की, संतृप्त विलयन। सपोज करिए कोई कंटेनर है, ठीक है, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, यहां तक इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने पानी ले लिया कितना, 1 kg, कितना ले लिया, 1 kg, ठीक है मेरे बच्चों। अब हमने यहीं से ही आपने क्या डाली, चीनी डाली, क्या डाली, चीनी। तो चीनी आपने थोड़ी सी अधिक मात्रा में डाल दी, सपोज करिए 800 ग्राम डाल दी, सपोज करिए क्या, 800 ग्राम डाल दी, 800 ग्राम। भाई चीनी कितनी ली, पानी के लिए ले 1 kg, चीनी ले ली 800 ग्राम, ठीक है। तो देखिए इसके बराबर से ले लेने भाई, थोड़ा 200 ग्राम तो कम है, वरना किसके लिए विलायक के बराबर। ये क्या होता है हमारा, विलेय। ये क्या होता है मेरे बच्चों, विलेय। भाई चीनी क्या होती है हमारी, विलेय होती है, और पानी क्या होता है हमारा, विलायक। पानी क्या होगा मेरे बच्चों, हमारा विलायक, आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको अभी बताया था कि जो अधिक मात्रा में वो क्या होता है हमारा विलायक, और जो कम मात्रा में क्या होता है हमारा विलेय। तो देखिए चीनी कितनी है, 1 kg, और पानी कितना हमारा 1 kg, और चीनी कितनी है 800 ग्राम, तो लगभग 200 ग्राम तो कम है। तो इसकी संतृप्त विलयन वह विलयन होता है। देखिए संतृप्त के परिभाषा कैसे कहेंगे, संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, अधिकतम। देखिए पानी के विलायक के बिल्कुल बराबर है ना, विलायक के भाई 200 ग्राम तो कम है, वरना बिल्कुल बराबर सी हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा योग्य है संतृप्त विलयन की, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, मात्रा घोल दी गई हो, वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। मैंने आपको बता दिया कि देखिए 1 किलो पानी था, 800 ग्राम हमने चीनी, तो चीनी कैसे अधिकतम मात्रा ही थी चीनी की, जबकि क्या मैं भाई क्या पानी से तो बहुत कम लेते चीनी, लेकिन लगभग किसके बराबर पहुंच रही है, विलायक के बराबर पहुंच रही है, ठीक है ना। तो वह संतृप्त विलयन वह विलयन होता है। देखिए वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, उसे क्या कहते हैं हम, संतृप्त विलयन कहते हैं। बात क्लियर हुई, संतृप्त विलयन मेरे बच्चों क्लियर हुआ। अब बात करते हैं किसकी, असंतृप्त। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऐसा नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं असंतृप्त की, ठीक है। असंतृप्त भी कोई ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा है, बता देते हैं असंतृप्त क्या होता है। असंतृप्त थोड़ा समझना है बस इसमें आपको। असंतृप्त विलयन, देखिए असंतृप्त विलयन की हम परिभाषा आपको पहले हम इसका एग्जांपल से बताते हैं। देखिए सपोज करिए यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर चीनी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने विलायक ले रखा है, यहाँ पर हमने विलेय ले रखा है, ठीक है। जब तुमने देखा होगा घर में तुम चाय बनाते हो चाय, भाई चाय तो बनाते होंगे घर पे, भाई दूध गर्म होता है, चाय गर्म होती है, कुछ तो गर्म होता होगा। तो देखिए चाय बनाने के लिए आपने क्या में जो आप जिसमें भी आप चाय बनाते हैं, भगोने में आप 12 हाल जिसमें चाय बनाते होंगे, तो आपने गैस चूल्हे से अलग रखा हुआ है, ठीक है, और आपने ऐसे ठंडा रखा हुआ है। क्या वहाँ पर चाय बन जाएगी, क्या वहाँ पर चीनी घुल जाएगी, बताइए, नहीं घुलेगी। भाई सपोज करिए चीनी घुल भी जाएगी, देखिए उसे घोलना पड़ेगा, बहुत देर तक क्या ना घुमाना पड़ेगा, जब जाकर चीनी घुलेगी। लेकिन आपने यदि क्या उसे उठा के गैस चूल्हे पर रख दी और आपने ताप बढ़ा दिया, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया, तो बताइए चीनी जल्दी घुल जाएगी नहीं घुल जाएगी, भाई चीनी घुल जाएगी नहीं घुल जाएगी।
ठीक है भाई, चीनी वहाँ पर घुल जाएगी, नहीं घुल जाएगी, तो जल्दी घुल जाएगी। तो ये असंतृप्त यही होता है कि असंतृप्त में तुम यही कह सकते हो कि ताप एवं दाब के आधार पर, ताप एवं दाब के आधार पर विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, जिसमें अधिकतम मात्रा से कहते हैं असंतृप्त विलयन। ताप एवं दाब के आधार पर विलय की अधिकतम मात्रा को, विलय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन ही कहते हैं, असंतृप्त। बात क्लियर हुई। ताप एवं दाब के आधार पर, देखिए बता देता हूं मैं इसकी परिभाषा। ताप एवं दाब के आधार पर, ताप व दाब के आधार पर, दाब के आधार पर, दाब के आधार पर विलयन में ताप व दाब के आधार पर विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा को, अधिकतम मात्रा को, ताप एवं दाब के आधार पर विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा हो, अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, घोल दी गई हो, ऐसे विलयन को, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। दोबारा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ना समझ में आया तो आपके मैं बता दूंगा। असंतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने पानी लिया और आपने चीनी ली, ठीक है ना। आप यदि क्या कहते हैं ठंडे पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं घुल पाएगी, ठीक है ना, जल्दी नहीं घुल पाएगी, ज़्यादा भी नहीं घुल पाएगी। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप अधिकतम से अधिकतम मात्रा को चीनी को घोल लेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी गैस चूल्हे पर रखने पर। चाय को भाई आपने बिना क्या कहते हैं चाय को वैसे ही बाहर रखा हुआ है बिना गैस चूल्हे के, तो वहाँ पर क्या कहते हैं चीनी बहुत कम मात्रा में घुलेगी। और यदि आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया, आपने उसे गैस चूल्हे पर रख दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चीनी को घोल लेंगे। यही परिभाषा है असंतृप्त की, कि ताप एवं दाब के आधार पर विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। आई होप आपको विलयन और विलयन के प्रकार और संतृप्त और असंतृप्त विलयन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को क्या कहते हैं करते रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अपनी मेहनत को 4 चांद लगा के पढ़ाई करते रहो मेरे बच्चों।